तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। होप कि आपके एग्ज़ाम अच्छी तरीके से जा रहे होंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप अपने एग्ज़ाम पेपर में परफ़ॉर्म भी कर रहे होंगे। और ये जो वीडियो है इसमें मैं बस 2 या 3 मिनट आपसे बात करूँगा और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पेपर देते समय या पेपर की तैयारी करने से पहले अवॉइड करनी चाहिए, उनके बारे में बताऊँगा। कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके नंबर कम हो सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है? सबसे पहली गलती जो बच्चे जनरली करते हैं वो है कि पेपर देने के बाद पेपर को मिलाते हैं। अब मान लीजिए आप 60 नंबर का पेपर अच्छे तरीके से करके आए, है ना? तो वो 60 नंबर में से एक्चुअली होता क्या है, 10-20 नंबर की आप सिली मिस्टेक कर देते हो, है ना? जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा होता है, लेकिन आप गलती से गलत लिखाते हो। फिर आप जाकर घर चेक करते हो और मिलाते हो पेपर को, तो आपको लगता है कि आप 60 नंबर का करके आए थे, लेकिन मिलाने पर पता चला कि आप 50 नंबर का ही सही करके आए थे। और इससे क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो और उससे जो अगला पेपर है उसकी प्रिपरेशन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उसे आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो अब आपको करना क्या है, आप देखो जो भी पेपर दे के आए हो, चाहे 60 नंबर का, चाहे 70 नंबर का या 80 नंबर का, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होगा। फाइनल रिज़ल्ट में आपको उतने ही नंबर मिलने हैं। तो बार-बार उसको चेक करके मिलाने से आपका समय ही बर्बाद होता है। इतने ही समय को आप यूज़ कर लीजिए आने वाले पेपर की तैयारी करने में, या वो पेपर की तैयारी करने में जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो। उससे क्या है, आने वाला सब्जेक्ट भी आपका मजबूत हो जाएगा, है ना? और 1-2 क्वेश्चन आपने हो सकता है एक्स्ट्रा पढ़ लिया इस समय में, जो आपके फाइनल पेपर में आ गया, इससे आपके दूसरे वाले पेपर में 10 नंबर और बढ़ गए। तो आप 10 नंबर कम करने की बजाय अपने 10 नंबर और बढ़वा लोगे अगर आप आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। लेकिन अगर आपने एक बार पेपर दे लिया, उसी पेपर को मिलाते हो, तो आप फालतू में डिमोटिवेट होंगे। अगर आपको रीचेक करना ही है, तो एक बार आप जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर दे लेते हो, 2-3 बार एग्ज़ाम हॉल में ही पेपर को चेक कर लिया, इसके बाद आप जब सारे पेपर लग जाएँ तब एक-एक करके सबको मिला लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता ही चल जाएगा कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन सही किया था और कितने नंबर का गलत किया था, ठीक है? तो पहली ये मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पेपर को मिलाते हैं और फिर थोड़ा डिमोटिवेट फ़ील करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। दूसरा, अपना जितना हो सके रिसोर्सेज़ कम करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे इस समय सीरीज़ में से पढ़ रहे होते हैं, उनकी कुछ परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध बुक होती हैं, उनमें से अलग से पढ़ रहे होते हैं, अपने नोट्स में से अलग से पढ़ रहे होते हैं। ये मिस्टेक आपको इस समय नहीं करनी। इस समय आपको कम से कम रिसोर्सेज़ लेने हैं और इसमें भी मेनली मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो सैंपल पेपर मेरे चैनल पर डले हुए हैं एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर, उनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी हिंदी और संस्कृत के पेपर को भी देखा जाए तो एवरेज 40% उन्हीं में से आया है। 40% के आस-पास उन्हीं में से पेपर निकल कर आया है। तो उन सैंपल पेपर को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया, तो ये मान के चलो 40% के आस-पास के नंबर आपने फिक्स कर लिए और 20 अगर आपको प्रैक्टिकल में मिल भी जाते हैं, तो आप एवरेज 60% तो आराम से बना ही सकते हो। बाकी खुद से मेहनत करके आप और अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अब आपको 10 चीज़ों को नहीं देखना, दिमाग में फालतू का कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या फिर जो फाइनल क्वेश्चन होते हैं, यानी जो पक्का होता है, जिनकी 80 टू 90% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं। जैसे हिंदी में निबंध, हालाँकि हिंदी के निबंध इस बार थोड़े से आउट आए थे, लेकिन हिंदी में निबंध हो गया, है ना? मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, इनका आना पक्का रहता है। अभी इंग्लिश का पेपर आएगा, तो इंग्लिश में आप सभी जानते हो नोट मेकिंग और समरी, ये आना पक्का ही है, आपके एप्लीकेशन आने पक्के ही हैं। तो जो चीज़ें आना पक्का है और जो ज़्यादा नंबर की आ रही हैं, उन चीज़ों को आप पहले कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, आप एवरेज 60% के आसपास का पेपर फाइनल कर लोगे। अगर आपने सैंपल पेपर लगा लिए ये वाले, और जो फाइनल पेपर आने वाले हैं, फाइनल क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों को तैयार कर लिया, तो 60% के आसपास का आपका स्कोर फिक्स रहेगा। इससे कम तो रहेगा नहीं। फिर आप एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करके आओगे, उसके नंबर आपको अलग से मिलेंगे, वो अलग। और जिन भी बच्चों को ओएमआर शीट भरना नहीं आता कि ओएमआर शीट को किस तरीके से भरते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें लास्ट टाइम पर, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, उनको जाकर आप देख लें। इससे आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी, ओके? अब पेपर के चक्कर में मत पड़ो, इस चीज़ को गौर से याद कर लेना। इस बार पेपर आने की संभावना बहुत कम है और मान के चलो पेपर आ भी गया, तो पेपर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे पहले आएगा। इस आधे घंटे में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इस समय अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने लगे, है ना? तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब पेपर जो है सेट के अंदर आता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी,
और सेट डी, इस तरीके से। तो आप क्रम बाई क्रम आंसर याद नहीं कर सकते वंशनिष्ठ प्रश्नों का कि पहले ऑप्शन का उत्तर ए था, दूसरे का बी था, तीसरे का सी था, क्योंकि अलग-अलग सेट में वो क्वेश्चन का सीक्वेंस ही अलग-अलग रहेगा। इससे आपका काम नहीं चलेगा। और अगर आप नए क्वेश्चन याद करने को बैठे तो आपके दिमाग का खिचड़ी हो जाएगा बिल्कुल। नए क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल याद नहीं करने। इस बात को याद रखना, नया कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप नया पढ़ने लगोगे तो आपका दिमाग का फ़ोकस बिल्कुल नई चीज़ पे चले जाएगा और इस चक्कर में जो पुरानी चीज़ें हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, आप उनको और भूल जाओगे। तो नया आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जो आपके पुराने क्वेश्चन्स हैं, पुराने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं और जो आपकी नोट्स की भाषा है ना, उसी में सारी चीज़ों को दोबारा रिकॉल करना है, दोबारा याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप नई किताबों में से नए तरीके से उत्तरों को पढ़ोगे तो डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे और आप 10-20% फालतू में गँवा दोगे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो पेपर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना, है ना? अब पेपर आने की संभावना बहुत कम है और आ भी गया तो आप उसमें से बहुत कम ही याद कर पाओगे, है ना? आ जाए तो ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं बैठे रहना। मॉडल पेपर आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ से दूर रहो आप। जो कम से कम चीज़ें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करनी है और पुराना और जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। और पेपर एक बार दे लो तो पेपर को बाहर आके बिल्कुल भी नहीं मिलाना। जब भी मिलाना है, आप एक बार पेपर दे लो, जैसे 3 घंटे का पेपर आपने 2.5 घंटे में दे लिए तो आधे घंटे आप 2-3 बार पेपर को मिला लो। बस बाहर आके पेपर को आपको सीरीज़ वगैरह में से नहीं मिलाना है। इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, फालतू में डिमोटिवेट होते हैं और कुछ नंबर ऐसे ही माइनस कर देते हैं। इससे उनकी करीब 5% और 10% तक का उनका घाटा हो जाता है और कुछ लोग जो बड़ी-बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो 20% तक गँवा देते हैं, जबकि उनकी तैयारी अच्छी हुई थी। बस लास्ट टाइम पे वो गलती कर देते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी ये। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे-राधे।